बहुत पुरानी एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है। हो सकता है वो सच भी हो। प्राचीन काल की कहानी है। एक राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा और हम सब जानते हैं कि जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं हैं विवाह की विषय में, उसमें स्वयंवर रखा जाता है और स्वयंवर में कोई एक विशेष शर्त होती थी और जो उस शर्त को पूरा कर देता उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होता। तो राजा ने भी एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि उसके आंगन में एक बड़ा सा तालाब था और शर्त ये थी कि जो सबसे पहले, जो राजकुमार सबसे पहले इस तालाब को पार करेगा वही मेरी बेटी के साथ उसी का विवाह होगा और मेरा आधा राज भी उसी का होगा। समय से राजा के यहाँ राजकुमारों का आगमन हुआ। राजा ने बताया कि जैसे ही घंटी बजेगी, बेल बजेगा, उसी पल उसी क्षण आप सबको इस तालाब में कूदना है और जो तालाब को सबसे पहले पार करेगा वही मेरी बेटी का पति होगा और मेरा आधा राज उसी का होगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस तालाब में भारत के कोने कोने से विषधर सर्पों को छोड़ा गया है। घंटी बजी लेकिन कोई न कूदा। सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। अब यह दृश्य देखकर राजा भी अचंभित हो गया। वहाँ जितने लोग उपस्थित थे सभी आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि कोई भी तालाब में कूदने को तैयार न हुआ। और जब कोई तालाब में कूदेगा नहीं तो फिर राजकुमारी का विवाह कैसे संपन्न होगा, कैसे वह शर्त पूरी होगी। इसी बीच एकाएक एक राजकुमार कूदा और तैरकर उस पार पहुंच गया और जैसे ही उस पार पास पहुंचा, उस पार खड़े लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया और बोले, तो राजा बन गया, तो महाराजा हो गया। उसने कहा, सबसे पहले आप मुझे कंधों से उतारे और यह बताएं कि मुझे धक्का किसने मारी। बंधुओं, हम सब आज संतों के पास हैं, संतों से जुड़े हैं, तो देखें कि किनके आशीर्वचन स्वरूप, किनके वजह से हम संतों के पास जुड़े हैं। किसने हमें धक्का मारी है कि संतों के पास चलो, संत गुरुजनों के पास चलो, जिनका भी हमारे जीवन में थोड़ा भी सहयोग है उनको हम आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें। क्योंकि अगर वे ना मिले होते, वे मार्गदर्शन ना किए होते तो शायद आज हम संत गुरुजनों से दूर होते। और जब संत गुरुजनों से हम दूर होते तो हमारी दशा क्या होती। हम संसार में देखें तो अक्सर लोग लड़ाई झगड़ा कला कल्पना में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जिन सज्जनों के जीवन में संत गुरुजनों का हाथ है, जिस घर में संत गुरुजनों का आगमन होता है, वह घर प्रसन्नता से, खुशियों से भरा होता है। उस घर में हमेशा प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहती है क्योंकि उनके सर पर संतों का हाथ है। और जिनके सर पर संतों का हाथ हो, सानिध्य हो, उनके जीवन में दुख अशांति कैसे व्याप्त हो सकती है। एक बार भगवान श्री राम सभी लोगों को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर रहे थे। जब लंका विजय करके आए तो उन्होंने कहा, आप सबके सहयोग से मैंने रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए आप मुझसे कुछ वर मांग लें। लेकिन कोई कुछ न मांगा। इसके बावजूद प्रभु श्री राम ने सबको कुछ न कुछ दिया। तो उसी वक्त उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, जब हम 14 वर्ष वनवास में थे, वनवास व्यतीत कर रहे थे, तो उस समय तुम्हें सबसे प्रिय घटना, सबसे अच्छी घटना कौन सी रही। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सारी घटनाएं तो अच्छी रही, संत गुरुजनों का मिलन हुआ, ऋषियों से मिलन हुआ
और आपने पूछ ही लिया कि सबसे प्यारी सबसे अच्छी घटना कौन सी रही, तो मुझे सबसे जो सुखद और सबसे प्यारी अच्छी घटना लगी वह थी जब मेघनाद ने मुझे घायल किया। राम जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि यह घटना तुम्हें इतनी अच्छी इतनी प्रिय हो, क्योंकि जैसे तुम मूर्छित हुए घायल हुए मैं तो होश गवा बैठा था, मैं तो अपने होश में नहीं था, मैं तो व्याकुल था, और तुम कह रहे हो यही घटना मुझे अच्छी लगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया यही घटना मुझे सबसे प्रिय लगी। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, राम जी ने पूछा, आखिर तुम्हें यह घटना क्यों प्रिय है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जब मेघनाद ने मुझे घायल किया उस वक्त थोड़ा होश में था, लेकिन जैसे ही मैं बेहोश हो गया और जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि आपकी गोद में मेरा सिर है, और जिन भैया के आप जैसे भैया के सिर में गोद हो उसको क्या हो सकता है, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। बंधुओं, यह घटना भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से यह प्रश्न किया हो या ना किया हो, लेकिन इसका जो तात्पर्य है कि जिनके जीवन में संतों का आगमन है, जिनके सर पर संतों का हाथ है, उस घर में दुख अशांति हो ही नहीं सकती, उस घर में हमेशा प्रेम की धारा बहेगी। लेकिन आज हम थोड़ा आत्म अवलोकन करें या संसार की ओर देखें तो हम क्या कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ या कहें हमारे आने वाले बच्चे दिनों दिन अच्छे लोगों से दूर होते जा रहे हैं। वे उन दृश्यों को देखते हैं जिससे उनका मनोमस्तिष्क कमजोर हो, चंचल बने, ऐसे शब्दों को सुनते हैं जिससे मन मलिन बने, दूषित हो। जब मन दूषित होगा, हमारा देखना सुनना गलत होगा, तो संस्कार अच्छे कैसे होंगे। अगर हमें सचमुच प्रेम को उपलब्ध होना है, शांति को उपलब्ध होना है, तो हम संतों से जुड़े। अगर हम संतों से नहीं जुड़ते तो फिर हम सब इस भव सागर में डूब ही जाएंगे। हम सब कथा जानते हैं, भस्मासुर की कथा विस्तार से नहीं कहूँगा, संक्षेप में कहता हूँ कि जब वह श्री जी को प्रसन्न कर लिया तब उसने अपना मनचाहा वर मांगा, और वर यही था कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूँ वह भस्म हो जाए। और शंकर जी ने बिना कुछ सोचे समझे यह वर दे दिया, और फल क्या हुआ, वह स्वयं शंकर जी को मिटाने पर तुल्य हो गया, शंकर जी को ही भस्म करने को तैयार हो गया। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के आशीर्वचन को पाकर उन्हें ही मिटाने चला। बंधु, अगर हम संतों के सानिध्य में आकर जिनके स्वरूप से या जिनकी कृपा से हम संतों के पास जुड़े, जिन माता पिता गुरुजनों के सानिध्य में हम आए, अगर उन्हें छोड़कर हम इस भव सागर में भटकने लगे तो हम डूब ही जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी अनेकों गलतियों को संत गुरुजन माफ करते हुए भी हमें अपने चरणों में लगाए रहते हैं, और जिस दिन वे छोड़ देंगे, बंधुओं, इस भवसागर में हमारा डूबना तय है। भवसागर कोई जल नहीं है, या मन ही भवसागर है। मन में कुचिंतन, कुविचारों का उठना ही, वासनाओं का उठना ही भवसागर है। जब मन विकारों से रहित हो गया, मन वासनात्मक मुक्त हो गया, यही तो प्रेम की दशा है, यही तो शांति की दशा है। लेकिन संसार में यही हो रहा है। जिन्होंने उसे मार्गदर्शन दिखाया, जिन माता पिता को की उंगली पकड़कर बच्चे चलना सीखे बड़े हुए, उन्हें आजकल के बच्चे धक्के मारकर वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं, उन्हें रोड पर ला रहे हैं। पूज्यवर गुरुदेव जी 2010 की घटना है, इलाहाबाद में यह प्रसंग सुना रहे थे, उसमें मैं आ ही गया था। सच्ची घटना है नागपुर की। एक दंपत्ति के एक ही बेटा था, वह अमेरिका में पढ़ रहा था। समय से वह नागपुर पहुंचा और अपने माता पिता को कहा, आप दोनों यहाँ रहते हैं और मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ,
मेरे सिवा आपका और कोई नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ की जितनी चल अचल संपत्ति है सबको बेचकर अमेरिका चलते हैं, वहीं साथ में रहते हैं, क्योंकि मैं वहीं पढ़ाई करता हूँ और मेरी कुछ दिनों बाद वहाँ जॉब भी लग जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, तो वहीं रहेंगे। माता पिता को भी लगा चलो एक ही बेटा है, उसी के साथ रहना है, जीना मानना है, वह जैसा कहता है ठीक ही कह रहा है। तो उन्होंने आकर अपनी सारी अचल संपत्ति जितनी जमीन जायदाद थी, घर द्वार सब बेच दिया। कुल 8, साढ़े 8, 9 करोड़ की संपत्ति हुई समय से। और सारा पैसा उसने बेटा अपने अकाउंट में डलवा लिया और कहा अमुक तारीख को फ्लाइट है। अमुक तारीख आई और तीनों एयरपोर्ट के लिए निकले। एयरपोर्ट पहुँचे, उस बेटे ने माता पिता को वेटिंग रूम में प्रतीक्षालय में बैठा दिया और यह कहते हुए वहाँ से चला गया कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा बैठें, मैं पता करके आता हूँ कि फ़्लाइट देरी से आ रही है कि समय से आ रही है। माता पिता वेटिंग रूम में बैठे रहे और वह चला गया। काफ़ी देर हो गई लेकिन आना लौटा। जब और समय बीत गया तब माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने जाकर एयरपोर्ट के अधिकारियों से पूछा और उन्होंने सारी कहानी बताई। तब अधिकारियों ने कहा अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो अपने समय से ही जा चुकी है। यह हुआ था कि उसका बेटा अकेले ही सारी जायदाद, जब जमीन जायदाद का जो पैसा था अकेले ही लेकर अमेरिका चल गया। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था। अब उन माता पिता के पास खुद का घर नहीं है, वे रोड पे आ गए। क्या ऐसे बच्चों को हम कह सकते हैं कि वे शांति का जीवन, प्रेम का जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। उस पैसे से वह सुविधाएं खरीद सकता है, रहने के लिए भव्य मौन भवन बना सकता है, मकान बना सकता है, अच्छी गाड़ी खरीद सकता है, पहनने के लिए कपड़े खरीद सकता है, लेकिन उन पैसों से वह कभी भी शांति को, प्रेम को नहीं खरीद पाएगा। निरंतर उसके मन में, जब तक वह जिएगा, उसके मन में यही विचार उठेगा कि मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया। तो बंधुओं, हम सबको चाहिए कि जिनकी कृपा से याद है, जिनके मार्गदर्शन से हम संतों से जुड़े, अगर उनका थोड़ा भी हमारे जीवन में सहयोग है तो उनके उपकार को हम भूले ना, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद दें। जब हम किसी के उपकार को याद रखते हैं तभी वास्तव में हम जीवन को समझ पाते हैं। अगर किसी के उपकार को हम भुला दिए तो समझ जाएं कि हम फिर गलत मार्ग पर चल पड़े हैं। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी उस घटना से कि धक्का किसने मारी। हम सब देखें कि आज हम संतों के पास आए हैं, संत गुरुजनों से जुड़े हैं, तो जिनके मार्गदर्शन से हम संतों के पास आए हैं, संतों से जुड़े हैं, उनको आभार दें, उनको धन्यवाद दें। जब हम निरंतर संतों का सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे, स्वतः हमारा जीवन प्रकाशित होता चला जाएगा, हमारे जीवन में शांति आएगी। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और